तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी हुई कविता कैमरे में बंद अपाहिज और आरोह भाग 2, जो कि कक्षा 12वीं की हिंदी की पुस्तक है, उसमें लिखी ये जो कविता है काव्यखंड से ली गई है। और इस कविता में रघुवीर सहाय क्या बता रहे हैं उसको हम जानेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रघुवीर सहाय कौन है। ठीक है, रघुवीर सहाय के बारे में जानते हैं। एक कवि हैं, जैसा कि आप जानते हैं, रघुवीर सहाय एक जाना माना नाम है। सन 1929 में इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने आरोह भाग 1 पढ़ी होगी, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आरोह भाग 2 भी LDC के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं हम इन सब पाठों को कि इनमें है क्या। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। रघुवीर सहाय जो कि हिंदी के जाने माने कवि हैं, जन्म 1929 लखनऊ में हुआ है और प्रमुख रचनाएं आगिया द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। देखो, जो हंसते हंसाते लोग हैं ना, वो आत्महत्या के विरुद्ध ही होते हैं। और उन्हीं के जीवन में जो सीढ़ियाँ रूपी धूप होती है, ऐसा मान के चलो। पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। दिनमान एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, इसमें कुछ एक कवि ही जो हैं वो संबंध रहे, उनमें से रघुवीर सहाय भी एक बहुत बड़ा नाम है। नवभारत टाइम्स से भी, जो कि आज के समय में भी चल रही है। सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और आप देखिए, इनका निधन भी सन 1990 दिल्ली में हो चुका है। 1929 में इनका जन्म हुआ है, अर्थात लगभग 61 साल की आयु में ये इस दुनिया से चले गए। और क्या कहते हैं, इन पंक्तियों को देखिए ज़रा। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, है ना, अखबार, संसद, बस, रेल और बाज़ार की बैलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं क्या? सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाज़ार। उसी तरह से घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनी खेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। सिद्ध पत्रकार और क्या थे? कवि भी थे। कविता को उन्होंने कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। और यातिय या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा। और कैसा लिखा? बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि, घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कहें कि अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की धार्मिक विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है,
उसका प्रतिनिधि उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। अब लेकिन विडंबना ये है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। साय जी की ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में ये कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। चलिए जानते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। सामने चित्र में दिख रहा होगा आपको कैमरा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। क्योंकि ये एक पत्रकार थे और ऑल इंडिया रेडियो के पत्रकार भी रहे हैं, तो इन्होंने शायद किसी एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जिसको एक बंद कमरे में रख दिया गया और उससे जो उगलवाना था वो उगलवाया। तो यही इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं, ये जो सामने आपको भाव दिख रहा है ना, क्या भाव और क्या है इसको हम डिटेल में भी जानेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। क्या बात है। कविता में आप क्या समझ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आप मुस्कुराएंगे, हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो इस तरह से ये पाठ था जिसे आपने जाना। बहुत सुंदर पाठ था जिसमें जो भी आजकल आप देखते होंगे टेलीविज़न में पर्दे के सामने जो आपको दिखाई देता है और पर्दे के पीछे क्या होता है वो उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से ये हमारा पाठ था। कुछ यहाँ एक छोटी सी जानने योग्य बात लिखी हुई है हिंदुस्तान से। 9 अक्टूबर 2006 हिंदुस्तान नाम की पत्रिका से ये एक छोटी सी बात लिखी है कि उम्र 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। उम्र कितनी? 5 साल, पूरा विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर।
लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है पवन ने। बिहारी बुदिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथ का पुलवा नहीं है, जबकि पैर में सिर्फ एड़ी ही है। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया। डाक बंगला रोड, तारमंडल और ब्लॉक होते हुए पवन का सफ़र 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़कर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक ये देखकर हतप्रभ थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश एवं उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवरसना अकेडमी बेउर में कक्षा 1 का छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुदिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुदिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका है, लेकिन बुदिया पूरी तरह से स्वस्थ है, जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर 2006 में ये लिखा गया है, तो उसी से संबंधित ये हमारी कविता थी जिसे हमने पढ़ लिया। नाम था कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए बाकी के साथ भी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरे लेसन्स की वीडियोस को इसी तरह से पढ़ें और बाद में उसको डिटेल में जानने के लिए दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखें।